टॉपिक है वो है इंटरफेस। एक शॉर्ट पे खत्म करेंगे इंटरव्यू प्रेप के लिए, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को क्लोजली। सबसे पहले इंटरफेस होता क्या है? इंटरफेस एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसको तुम बोल सकते हो इस वर्ड को अपने इंटरव्यू में कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, ठीक है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि ये बस बताएगा कि देख भाई, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा हूँ या नहीं हूँ, वो किसी और पे डिपेंड करता है। मतलब कि जैसे हमारे कुछ भी हम बनाते हैं, कुछ भी अपने दिमाग में आइडिया थॉट करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, तो विजुअलाइजेशन जो है वो एक टाइप का इंटरफेस है, ठीक है। आसान भाषा में समझ गई। अब इंटरव्यू में क्या बोलोगे? इंटरव्यू में बोलोगे इंटरफेस डिफाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है, ठीक है। तो वो बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से तुम्हारा मतलब क्या है, तो तब तुमको बोलना है इट विल जस्ट से आई विल लुक लाइक इट, बट हाउ इट इज देयर इज नो डेफिनेशन ऑन इट, ठीक है। एग्जाम्पल पूछेगा, क्या तुम किसी इंटरफेस का एग्जाम्पल दे सकते हो? तो एग्जाम्पल पे क्या दोगे? एग्जाम्पल पे दोगे, तुम बोलोगे मैप इंटरफेस, बहुत ज्यादा यूज होता है मैप इंटरफेस, INTERFACE, ठीक है। और दोगे कलेक्शन इंटरफेस, ठीक है, कलेक्शन इंटरफेस। अभी इन दोनों के ऊपर वो जंप कर जाएगा अगर ये दोनों बोलोगे, ठीक है। तो इसको हम बाद में कभी कवर करेंगे, लेकिन अभी के लिए मैप और कलेक्शन इंटरफेस तुम बोलोगे, ठीक है। अब वो बोलेगा डिफाइन कैसे करते हैं। तो जब भी तुम्हें कोई इंटरफेस डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए क्या करोगे? तुम इसको लिखोगे कुछ इस तरीके से, क्या? पब्लिक, ठीक है। पब्लिक के बाद लिखोगे इंटरफेस कीवर्ड, INTERFACE, और अपने इंटरफेस का नाम, इंटरफेस का नाम यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फ्लाई, ठीक है, अभी के लिए। और इंटरफेस बन गया। अब इसके अंदर एक मैं कोई भी मेथड बना देता हूँ, पब्लिक, ठीक है। और इसको नाम दे देता हूँ मैं वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं करता। और इसके अंदर मैं इसको बना देता हूँ फ्लाईएबल, FLYABLE, ठीक है। नोटिस करना मैंने सेमी कॉलन लगाया यहाँ पे, ठीक है। इस पूरे कोड स्निपेट में इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है ये कीवर्ड इंटरफेस। जब तक ये नहीं लगेगा तुम्हारा इंटरफेस बनेगा नहीं। ये कीवर्ड है, ठीक है। इंटरफेस कीवर्ड लगाना ही लगाना है। उसके बाद ये सेमी कॉलन, सेमी कॉलन का यहाँ पे क्या मतलब है? मैंने इसको डिक्लेयर करा है, डिक्लेयर, DECLARE, डिफाइन नहीं करा है। डिफाइन करना मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूं, पब्लिक वॉइड फ्लाईएबल, FLYABLE, ठीक है। इसको ऐसे बना दूं और उसके बाद ब्रेसेस खोल दूं इसके अंदर इस तरीके से, तो ये हो गया डिफाइन करना, ठीक है। डिफाइन और डिक्लेयर में मतलब समझो पहले। ये होता है डिक्लेयर करना। तो इंटरफेस के अंदर तुम डिक्लेयर करते हो, तुम डिफाइन नहीं करते हो, ठीक है। डिक्लेयर करते हो खाली। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया डिक्लेयर और डिफाइन का? अब ये आ गया समझ में, तो अब ये इजिली आ जाएगा तुम्हें समझ में कि इंटरफेस जब डिफाइन हो चुका है, अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका। तो इम्प्लीमेंट भी तो कहीं ना कहीं होता होगा, ठीक है। कोड के बेसिस पे बात नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगर तुम्हारे पास कोई क्लास है तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? तो इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक कीवर्ड यूज होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो क्या होगा? अगर मेरी कोई क्लास है, एग्जाम्पल के लिए पब्लिक क्लास डेमो, ठीक है। डेमो मेरी क्लास है, और इस क्लास के अंदर तुम्हें क्या करना है? इस इंटरफेस को बुलाना है। ये जो फ्लाई मेथड है, बेसिकली तुम्हें इसको ओवरराइट करना है अब यहाँ पे, ठीक है। @ ओवरराइट, OVERRIDE, ये एक एनोटेशन है जो बताता है कि तुम तुम ओवरराइट करने वाले हो। तो क्या करोगे? कीवर्ड यूज करोगे एक और फिर से। क्या कीवर्ड यूज करोगे इस बार? इम्प्लीमेंट, IMPLEMENT, इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करोगे। और क्या लिखोगे यहाँ पे? इसका नाम, इंटरफेस का नाम क्या है? FLY, ठीक है। और तुम्हारा कर्ली ब्रेसेस खुल गया। अब क्या होगा? ये इंप्लीमेंट होते ही ये जो फंक्शन है ना यहाँ पे, ये तुम्हें यहाँ पे आ जाएगा, तुम्हें लिखने के लिए बोल देगा कि भाई इसको इंप्लीमेंट करो तुम, ठीक है। पब्लिक, वही डेफिनेशन रहेगी, पब्लिक वॉइड फ्लाईएबल, FLYABLE। ऊपर हमने डिक्लेयर करा था, लेकिन जैसे ही इंप्लीमेंट हुआ है यहाँ पे तुम्हें फिर से इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है।
यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छा सॉरी ये मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। ये ऐसा आएगा, फ्लाइबल आ गया। अब इसके अंदर मैं इसको डिफाइन भी कर देता हूँ। डिफाइन कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर लिख देता हूँ फ्लाई। ठीक है, तो मैंने ये डिक्लेयर से डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से तुम इंप्लीमेंट करते हो किसी भी अपने इंटरफेस को। ठीक है, अब इंप्लीमेंट कर दिया तो इसमें कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स जो तुम बताना चाहते हो, जो कॉन्सेप्चुअल चीजों में तुम्हें इंटरव्यूअर रोक सकता है, रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है। किस चीज में रोकेगा, वो बोलेगा कि इसमें मतलब मैं ट्रिक्स के फॉर्म में तुम्हें बता देता हूं, वो तुम्हें इसको पूछेगा क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे टिप्स सेक्शन दे देता हूँ, इंटरफेस में क्या कॉन्सेप्चुअल बना सकता है। देखो, वेरिएबल जो होते हैं इंटरफेस में ऑलवेज पब्लिक, जो वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे, ठीक है, वेरिएबल जो होंगे आर ऑलवेज पब्लिक, आर ऑलवेज पब्लिक, ये हमेशा पब्लिक रहेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पब्लिक के साथ ये एक चीज और हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है। ठीक है, और फाइनल हो सकता है। ठीक है, ये तीन ही होंगे, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। ठीक है, वेरिएबल्स जो होंगे वो प्राइवेट कभी नहीं होंगे इंटरफेस के अंदर, वेरिएबल आर नेवर प्राइवेट। ठीक है, वो ऐसा पूछेगा, कोई ऐसा वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो इंटरफेस के अंदर जो प्राइवेट है, तुम बोलोगे नहीं, नहीं हो सकता भाई, तू मेरे को फंसा मत, मेरे को पता है तू कहाँ लेके जा रहा है, लेकिन नहीं हो सकता। ठीक है, और डिफॉल्टली जो मेथड होते हैं, जैसे हमने ऊपर ये मेथड बनाया ना, ये जो मेथड बनाया हमने इंटरफेस के अंदर, ये मेथड जो होते हैं वो डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अगर तुम्हें पब्लिक भी नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। तो क्या कह रहा हूं मैं, जो मेथड है इंटरफेस के अंदर, मेथड जो है वो बाय डिफॉल्ट, अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना, पब्लिक है और साथ में एब्स्ट्रैक्ट भी है, ABSTRACT। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, कैन नॉट, एब्स्ट्रैक्ट हो गए। और इसमें और तो कुछ खास इंपॉर्टेंट ऐसा है रहा नहीं अब इंटरफेस में। अगर एक मेथड वॉइड है तो पब्लिक भी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल अगर तुम्हें वो देने को बोल देगा तो तुम क्या एग्जाम्पल दोगे, एग्जाम्पल तुम कुछ इस तरीके से दोगे। देखो, अगर वो बोलेगा तुम ये जो बोल रहे हो तुम प्रूफ कर सकते हो, हाँ प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, तुम लिखोगे इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस इस तरीके से लिखना। उसके बाद क्या लिखना, यहाँ पे एग्जाम्पल इंटरफेस, एग्जाम्पल इंटरफेस। ठीक है, एग्जाम्पल इंटरफेस लिख दिया। इसके अंदर डायरेक्टली क्या लिखना, वाइड, वाइड के बाद क्या लिखोगे, मेथड वन, मेथड वन, और इसको डिक्लेयर कर देना खाली, बस डिक्लेयर। कूल, समझ गए। और ये जो मेथड है ना, यही मेथड बाय डिफॉल्ट क्या है, ये है पब्लिक के साथ एब्स्ट्रैक्ट, वो कंपाइलर खुद कर लेगा काम। ठीक है, समझ गए, ये इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दे सकते हो वहां पे। तो इंटरफेस की टर्मिनोलॉजी में तो मैं आज इतना ही रखूंगा। इसका एक और वंशज कह सकते हो तुम, इसका सक्सेसर, जो कि कहते हैं हम उसे फंक्शनल इंटरफेस, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, वो बहुत डिटेल में जाएगा, क्योंकि इंटरफेस में तो इतना ही क्वेश्चन आते हैं और इतने ही पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो इंटरफेस अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से पढ़ाया गया है तो ठीक है। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।